नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक बड़ी महामारी बनती जा रही है। हालांकि वैक्सीन को लेकर जो है टेस्ट अभी शुरू हो चुके हैं और उम्मीद है कि 6 महीने में या जितना भी वक्त इस परीक्षण में लगेगा, उसके बाद इसकी वैक्सीन आ जाए और इस बीमारी से छुटकारा मिल पाए। बीमारी के लिए लॉकडाउन पूरे देश में लगा रखा है। दूसरा लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पार्ट 2 चल रहा है। हम लगातार अलग-अलग नेताओं से, अभिनेताओं से, सिंगर से बातचीत कर रहे हैं कि उनकी दिनचर्या किस तरीके की इस लॉकडाउन के दौरान बीत रही है और भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप दनोदा यानी कि केडी देसी कलाकार। केडी जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पंजाब केसरी टीवी पर। जी, नमस्कार, नमस्कार देवेंद्र जी। अ, केडी जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, लॉकडाउन ये लगा रखा है तो इस लॉकडाउन में सबकी दिनचर्या बदल गई है। आप लोग भी फैंस के बीच में रहते थे, अब दिनचर्या अलग है। कैसी आपकी दिनचर्या बीत रही है? क्या कुछ कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान तो घर पे ही रह रहे हैं देवेंद्र जी और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। थोड़ा हम्म। बहुत कुछ गेम वगैरह खेल लेते हैं मोबाइल में और जी। उसके अलावा जैसे बड़ी बेटी है उसको कुछ क्रिएटिव सिखाना, जैसे हम्म। कुछ पहेलियाँ वो मेरे से पूछती है, मैं उससे पूछता हूँ। तो कुछ बिल्कुल। नया क्रिएटिव कुछ ना कुछ सीखना और बच्चों को सिखाना, दोनों हम्म। चीज़ें। और गाने लिखता हूँ जब भी थोड़ा बहुत मूड होता है। और एक हम्म। मूवी पे मैं काम कर रहा हूँ जो अपने हरियाणा के कल्चर को रिप्रेजेंट करेगी, जी। रिश्तों को रिप्रेजेंट करेगी, यारी दोस्ती को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह हम्म। का एक कॉन्सेप्ट मैं मूवी का भी लिख रहा हूँ। बिल्कुल। आपके जब गाने आते हैं उसमें भी दोस्त, यार, रिश्ते ये बहुत मायने रखते हैं, मैंने देखा है। और जी, अगर अब की बात करें, लॉकडाउन हो चुका है तो जो रिश्ते हैं हमारे, जैसे कि आपने कहा कि बेटी के साथ आप रह रहे हैं, इनमें कहीं न कहीं जो नज़दीकियाँ हैं थोड़ी और आ गई हैं, इस लॉकडाउन का जो जी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो केडी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी के साथ रहते हैं, तो रिश्तों में मैंने आपके गानों में भी देखा है, यारी दोस्ती आप कुछ ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, आप उसकी कद्र ज़्यादा करते हैं। अभी अगर लॉकडाउन की बात करें तो लोग घरों में हैं और रिश्तों में अगर बात करें तो अपने नज़दीकियों के साथ और ज़्यादा नज़दीकी से रह रहे हैं, मौका मिला। वैसे जनरल लाइफ़ में मौका नहीं मिलता, तो इसको पॉजिटिव तरीके से भी देखा जा सकता है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से मैं देख रहा हूँ। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि ये तो चलो कोरोना का इश्यू है। हर हुँ। साल में 1 अप्रैल में लॉकडाउन कर देना चाहिए, ताकि जी। लोग अपनी फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें और प्रदूषण भी कम होता है। दूसरी बिल्कुल। बात, आप देखो कोरोना से इतनी डेथ नहीं होंगी जितनी एक्सीडेंटल जो केस होते हैं। आप बिल्कुल। खुद सुनते हैं, मीडिया को तो अच्छे से पता है कि बिल्कुल। एक्सीडेंटल केस कितने हो जाते हैं, वो हुँ। भी सेफ रहेंगे। 1 महीने का लॉकडाउन मेरे ख्याल से हर साल आ जाना चाहिए। हुँ। राजी खुशी आना चाहिए, किसी बीमारी की वजह से कभी नहीं आना चाहिए, भगवान करे। लेकिन बिल्कुल। राजी खुशी हर साल 1 महीने का लॉकडाउन हो जाए, तो बच्चों हुँ। के साथ टाइम स्पेंड हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो और बहुत नज़दीकियाँ भी बढ़ती हैं। और ज़रूरी भी है, बच्चों को नीड भी है कि पापा उनके साथ रहें, पापा हुँ। उनको नई-नई चीज़ें सिखाएँ, या माँ को भी नीड है कि बेटा उसके पास रहे। बहुत ज़रूरी बिल्कुल। होता है, ये रिश्तों को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। वैसे इंसान को खुद भी छुट्टियाँ लेकर अपने परिवार के साथ वक़्त बिताना चाहिए। अभी चलिए मजबूरी है। लेकिन अभी एक वीडियो जो है वो फ़ेमस हो रहा है कि अ, बच्चे हैं अपने पिताजी को देखकर कहते हैं कि ये कौन है? ये आखिर हमारे घर में कौन आ गया? ये पहले तो दिखाई नहीं दिया। हाँ, चलिए हरियाणा से तो जी। बहुत जोक आ रहे हैं। एक मैंने देखा था वीडियो, उसमें कह रहे हैं कि यार काफ़ी दिन बाद घर पर रहे, हाँ, अच्छा लगा, हुँ। घरवाले भी बढ़िया आदमी हैं, आज हाँ। पता लगा। तो मतलब इस तरह के आ रहे हैं जोक मार्केट में। बिल्कुल। और इसका लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हालाँकि आर्थिक तौर पे देखा जाए और कई चीज़ों में देखा जाए तो नुकसान बहुत है। अगर इस जी। कोरोना महामारी की बात करें, लोग अलग-अलग तरीके से अपना इस लड़ाई में सहयोग दे रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी तरफ से किस तरीके से सहयोग दिया गया है, एक सेलिब्रिटी होने के नाते? बस ये जो जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैं इंटरव्यू में बोलूँ तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हुँ। सबकी ज़िम्मेदारी है, सामाजिक ज़िम्मेदारी है। कोई ये बोर बिल्कुल। बढ़ाने वाली बातें नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जो जिससे हो पा रहा है, चाहे वो खाने को लेकर है, चाहे कहीं बिल्कुल। डोनेशन को लेकर है, वो हुँ। पूरे देश से मैं अपील करना चाहूँगा कि बिना बताए आप करते रहो। ये हुँ। सामाजिक ज़िम्मेदारी है, हुँ। इस देश का नागरिक होने के नाते और एक इंसानियत के नाते ज़िम्मेदारी है। आपके आस-पास कहीं आपको लग रहा है, किसी को हुँ। आपकी ज़रूरत है और आप उसके काम आ सकते हो, तो बेझिझक काम आओ, बिना हुँ। फ़ोटो खींचे, बिना वीडियो बनाए उसके काम आओ और अच्छा करो, बेटर करो। बिल्कुल, लेकिन इससे एक ये बेनिफिट ज़रूर होता है, जैसे कि केडी ने अगर मान लो
कहीं कोई भी सेवा का काम किया और वो फोटो डाल रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत भी उनके फैन्स के लिए बनता है। वो ज़रूर तो अच्छा मैसेज आता है। लोगों को उसके लिए गाइड करने के लिए, लोगों को थोड़ा-सा उस बारे में बताने के लिए कि आप भी करो, वो कहीं न कहीं डालना ज़रूरी है। जैसे अक्षय कुमार जी का सब लोगों को पता चला तो सब लोगों ने बढ़-चढ़ के भाग लिया। अगर नहीं बिल्कुल। पता चलता तो इतने लोग नहीं आते। कहीं न कहीं हाँ, तो ज़रूरी भी है। लेकिन बिल बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप हर जगह उस चीज़ को काउंट करते चलो। एक हुँ, नैतिक ज़िम्मेदारी मान के चलो। ज़रूरी नहीं बिल्कुल। कि सोशल मीडिया पे लाइक लेने के लिए हमें सेवा करनी है। सेवा हुँ। अपने अंदर के लाइक लेने के लिए करनी है कि अंदर से खुद को पसंद आओ आप। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े अच्छे विचार मुझे आपके लगे। अगर आपका गाना और ये आपका प्रोफ़ेशन है, प्रोफ़ेशनल की बात करें तो अलग-अलग लोग जो हैं गाने निकाल रहे हैं, किसी न किसी तरीके से जो है मोटिवेट कर रहे हैं, घर में रहने के लिए संदेश दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। आपकी तरफ जी। से क्या कुछ इसमें बनाया गया है? मैंने बनाया था और अपील भी की थी एक लोगों से कि यूं ही तो नहीं देश का राजा हाथ जोड़कर खड़ा होगा। यूं हुँ, ही तो नहीं देश का राजा हाथ जोड़कर खड़ा होगा। यकीन मानो जरूर मुद्दा कोई बड़ा होगा। बिल्कुल। प्रधान सेवक ने हम सबसे अपील की है, हमारे हुँ, ही मुनाफे की हमसे डील की है। ना गंगा की धारा में बहने को बोला है, ना सीने पे गोली सहने को बोला है। इतना तो कर ही सकते हो कि देशभक्ति के नाते घर में रहने को बोला है। बड़ी बहुत, खूबसूरत है ये जिंदगी, बड़ी बहुत, खूबसूरत बहुत। है ये जिंदगी, इसे जी लो केडी, यूं बेमौत मरो ना, हार जाएगा कोरोना, प्लीज सरकार जो कहती है वो करो ना। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। बेहतरीन लाइनें जो हैं आपने लिखी हैं। जी। आपके गाने भी बड़े फ़ेमस होते रहते हैं। अगर अब की बात करूँ मैं, अब तक केडी को ऐसा कब लगा कि भई अब ये गाना आया है, अब केडी की लाइफ़ जो है वो निकल पड़ी या क्योंकि कलाकार की भूख वैसे तो मिटती नहीं है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा लगा रहता है और अच्छा हो। कब आपको ऐसा लगा कि अब गाना अच्छा है? आपने लास्ट में बहुत अच्छी और जायज बात बोल दी कि भूख मिटती नहीं है, वो टाइम अभी आया ही नहीं है, कभी नहीं आया। हुँ, उसका वेट ही कर रहे हैं कि कब ऐसा लगे कि हाँ आज सब कुछ कर दिया, क्योंकि अभी हुँ, कुछ भी नहीं किया है। रोज कुछ ना कुछ करते रहना है इंसान को, नई हुँ, क्रिएटिविटी रोज करते रहना। और एक आर्टिस्ट का कभी भी मेरे ख्याल से पूरी लाइफ ऐसा नहीं होता कि हाँ आज मैंने सब कुछ कर लिया। हुँ, जिसमें बड़े से बड़ा कोई भी आर्टिस्ट हो, कभी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि सब कुछ कर लिया। हाँ, इतनी संतुष्टि जरूर होगी कि जिस रास्ते पे वो निकला था, जिस हुँ, चीज को पाने के लिए निकला था, उसके 2-4 स्टेप उसने कवर कर लिए। वो सीढ़ी उसको मिल गई जिससे मंजिल तक पहुंचना है। तो मेरे बिल्कुल। को 2011 में जब पहला गाना मेरा चला था थोड़ा बहुत, हुँ, घणे दिना तक सी बैठी बोलन का अकेलेगी, 2011 नहीं 10 की बात होगी मेरे ख्याल से। हुँ, तब थोड़ा फील आया कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। उससे पहले हुँ, मैं लिखता था, कहीं नाम आता था, कहीं नहीं आता था, कहीं हुँ, गाना नॉलेज में नहीं होता था किसी के भी, खुद बताना पड़ता था कि हाँ ये गाना मेरा है। जब हुँ, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा एक-एक, दो-दो गाने, फिर पाइया पीतल गाना आया, फौजियों का तंबू, गऊ माता, देसी-देसी ना बोला कर, जेड ब्लैक और हुँ। बॉलीवुड मूवी में भी गाने आए, तो तब थोड़ा-थोड़ा फील आता गया स्टेप बाय स्टेप। और अभी तक और कुछ बहुत कुछ करने की इच्छा है। बिल्कुल। तो कोई एक गाना हमारे साथ गुनगुना दो, जो आपको बेहतरीन आपके दिल के करीब हो। दर्शकों के लिए, क्योंकि वो घरों में बैठे हैं, बेचारे बोर हो रहे हैं, तो आपका गाना सुनेंगे, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। के करीब है फिर भी मैं, ओ जेड ब्लैक शीशे गाड़ी काली राखां रे, लोड बत्ती बोरी ए दो नाली राखां रे, भाइयां जिसे यार जान देन ने भी त्यार, एक बिना बंदा पांजाली राखां रे, ओ देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही रे, मेरी माँ बोले जो बोली वाना छोड़ू मैं, जा मेरी तरफ तय कलियर मैडम सॉरी रे, देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे। जी। बेहतरीन। अच्छा, ये देसी-देसी जो गाना है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी। इसके पीछे कोई प्रेरणा स्रोत है कि ये लाइनें या फिर ये कहाँ से आया निकल के कि यार ये गाना बनाना है? इसका वैसे सारा क्रेडिट इसका राजू पंजाबी जी को देना चाहूंगा। हुँ, राजू जी ने म्यूजिक रेडी किया हुआ था, और जो हुँ, मेन कॉन्सेप्ट है उन्होंने सोचा हुआ था कि इस तरह का हमें कोई गाना करना है। हुँ, उसके बाद मैंने लिखा था, गाइडलाइन सारी उनकी थी। हुँ, और मेरे ख्याल से सारा 40 मिनट के अंदर अंदर लिखा गया गाना है ये। और जी, 1 डेढ़ घंटे में वीडियो तैयार हो गया था। और हुँ, वीडियो ऑफिशियल आया नहीं था, इसका ऑडियो जैसे मैंने आपसे ले लिया, फिर हुँ, मैंने किसी और को भेज दिया, तो ऐसे इसका ऑडियो वायरल हुआ था और बहुत हुँ, हुँ, अच्छा चला था। वीडियो बिल्कुल। बहुत बाद में आया। जी, हुँ।
जी। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो फ़िल्म इंडस्ट्री है या फिर फ़िल्म में काम करने वाले लोग हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं थे। और गाँव की अगर बात करें या जो परिवार का सपोर्ट है, वो इतना नहीं मिल पाता। आपकी अगर बात करूँ तो जब आपने करियर शुरू किया, आपने सोचा कि चलो मैं इस लाइन में जाऊँगा, तो घरवालों हुँ, का हुँ। किस तरीके से आपको सपोर्ट रहा या नहीं रहा? देखो घर वालों को इस फ़ील्ड की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। वो हुँ, चाहते भी नहीं कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ, लेकिन हुँ, पापा ने कभी रोका भी नहीं मेरे को। जब भी हुँ, मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी कि मुझे ये काम करना है, तो पापा सपोर्ट करते थे। जी। जैसे पहले अखबारों में ऐड देखता था मैं कि हुँ, फलानी जगह पे शूटिंग हो रही है, कलाकार की ज़रूरत है, वो का उसमें 90% फ्रॉड चीज़ें होती थी। वो फीस बिल्कुल। भरवा उसके बाद करते कुछ नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ों में पापा ने हमेशा सपोर्ट किया कि चलो देख आते हैं, कहीं होता है तो तेरा। हुँ, और उसके अलावा पॉलिटेक्निक जब मैं कर रहा था मानेसर से, तो हुँ, मैं घरवालों को जैसे फीस के पैसे ऐड करके बता देता था, थोड़े हुँ, ज़्यादा। जैसे कहीं 2000 लग रहे हैं तो 3 बता दिए, लेकिन वो ₹1000 जो एक्स्ट्रा बताए, वो मैंने हुँ, वेस्ट कहीं नहीं किए, खराब कहीं नहीं किए। इसी हुँ, फील्ड में कभी स्टूडियो चला गया, कभी हुँ, किसी से मिलने चला गया इसी फील्ड के रिगार्डिंग, तो उसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करता रहा टाइम पास। हुँ। अच्छा, जी। आपको कब ऐसा लगा कि यार अब मुझे इसी फ़ील्ड में रहना है और या शुरुआत से अगर हम बात करें कि आपको कब लगा कि यार मेरे को इस फ़ील्ड में जाना है या बचपन से ही ये था कि मेरे को तो छठी जाना ही क्लास इस कलाकार वाले में है? 5वीं छठी क्लास से मेरे को यही फील्ड का ज़्यादा चस्का था मेरे। और जो हुँ, आस-पास के जैसे प्रोग्राम होते थे स्कूल लेवल के, उनमें हुँ, मैं जाता था, रागनियाँ भी मैं गाता था, मैं नाटक भी करता था, नुक्कड़ हुँ, नाटक भी मैंने किए हैं गाँव-गाँव जाके। हुँ, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति एक होती थी, उसमें हम काम करते थे। हुँ, अ, उसके दौरान हम नाटक करते थे लोगों को मैसेज देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो हुँ, स्कूल टाइम से मैं कर रहा हूँ और तब से मेरी इच्छा थी कि इसी फील्ड में आना है। हुँ। एक अगर हरियाणवी गानों की बात करें, तो अभी तो बहुत अच्छा लेवल जो है वो हो गया है। पहले बहुत फूहड़ता इन गानों में थी। अभी भी कई लोग हैं जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, सिंगर भी बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, लेकिन फूहड़ता दिखती है। आपकी तरफ से क्या कुछ उन लोगों को कहना है? और जो नए लोग हैं, जब आप 5वीं छठी में थे, तो आज जो लोग 5वीं छठी में होंगे, उनकी भी ऐसी सोच होगी। क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं अपने इस करियर को, इस फ़ील्ड में अपना करियर बना सकते हैं? देखो पहला मुद्दा जो आपने फूहड़ता का बोला वो दोनों पे डिपेंड है। वो लोगों पे भी डिपेंड है और कलाकार पे भी डिपेंड है। हुँ, लोग सुनना बंद कर देंगे, कलाकार गाना बंद कर देगा या हुँ, कलाकार गाना बंद कर दे तो भी लोग सुनना बंद कर देंगे। दोनों बिल्कुल। तरफ से बात तो हुँ, दोनों को इसमें करना पड़ेगा और अब धीरे-धीरे अब तो अच्छा हो रहा है। पहले था हुँ, कहीं न कहीं हम भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो आप जितने भी आर्टिस्ट थे उनकी भी गलतियाँ रही, लोगों की हुँ, भी गलतियाँ रही। अब हुँ, लोग भी जागरूक हो गए। अब ये जो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि लोगों को मौका मिल गया कहने का। पहले लोगों को पता नहीं था किसको जाके कहाँ क्या बोले, इस पे हुँ, ऑब्जेक्शन करें। अब लोगों के बिल्कुल। पास प्लेटफ़ॉर्म है, अब ऑब्जेक्शन करने के लिए उन पे जगह है। उनको एक कमेंट डालना है कलाकार को कि भाई तेरा हुँ, ये गाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तूने हुँ, इसमें भाई ये चीज़ गलत दिखा दी। तो अब लोगों को बिल्कुल। कहने का मौका मिला तो कलाकार को सुधरने का मौका मिल गया। हुँ, पहले दोनों अवेयर नहीं थे इस चीज़ को लेके, ना कलाकार था, ना ऑडियंस थी। और हुँ, दूसरी बात नए कलाकार आपने बोला कि 5वीं छठी में जो आज हैं या कल को इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनसे हुँ, भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अच्छे के साथ आओगे तो और ज़्यादा लंबा चलोगे, बुरे हुँ, के साथ आओगे तो बहुत जल्दी ऊपर जाओगे और बहुत जल्दी डाउन भी आ जाओगे। हुँ, आप एंड आपको कैसे कितना दौड़ना है इस रेस में, तो आप बिल्कुल। एक दौड़ का घोड़ा बन के इस रेस में आएँ और हुँ, बढ़िया करें, जिससे नाम हो आपका, आपके माँ-बाप का, प्रदेश का, देश का और अच्छा कुछ करें इस फील्ड में आके। हुँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और लॉकडाउन अभी चल रहा है, लॉकडाउन में लोग नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं। आपकी अगर व्यक्तिगत बात करूँ, व्यक्तिगत आपने क्या विकास अपने आप में देखा है कि कोई बुक पढ़ी हो या किसी और तरीके से कोई और जो आपकी हॉबी है, आपने उसको फ़ॉलो किया हो? देखो 2 चीज़ें जो चेंज हुई हैं। एक तो जब मैं लिखता हूँ कुछ भी, हुँ, मतलब पहले जब मैं लिखता था तो कोई जैसे कोई मिलने आ गया या कहीं मेरे को जाना पड़ गया। अब किसी चीज़ पे लिखने बैठता हूँ तो अब ये पता है लॉकडाउन है कहीं जाना तो है नहीं। हुँ, लिखनी ही है सिर्फ। लिखने हुँ, बैठे तो उस चीज़ पे प्रॉपर लिख पा रहे हैं। दूसरी बिल्कुल। चीज़ नई जो सीखी है किचन के थोड़ी बहुत डिश मैंने सीखी है बनानी। हुँ, सैंडविच में बहुत अच्छी बनानी सीख ली, कभी आओगे तो खिलाऊँगा आपको। हुँ, और पराठे बनाने सीखे हैं मैंने। बहुत बढ़िया। और हाँ, और शिकंजी बनानी सीखी है मैंने, हुँ, अच्छी वाली। वैसे नॉर्मल होती है, कोई इसमें स्पेशल कुछ करना नहीं, पर मैंने अच्छी वाली सीखी है। हुँ। जी। मतलब हर हर किसी से जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, पहला चाहे नेता भी हैं उसमें, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमने थोड़ी बहुत कुकिंग सीख ली है। अच्छा, एक जी। मैं नई एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हर कलाकार से मैं ये पूछ रहा हूँ
कि कभी ऐसा हुआ है बचपन में या पहले कि आपको लॉकडाउन घर वालों की तरफ से कर दिया गया हो, घर में रोक दिया गया हो शरारतों की वजह से या किसी और वजह से? एक बार ऐसा हुआ था कि जब 10th क्लास के बाद मेरे को घर वालों ने, जब इस फील्ड में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था मैं, हुँ, 8वीं क्लास सॉरी, तो हुँ, मेरे को बोले अब इसको ना यहाँ नहीं पढ़ाते, इसको गुरुकुल में डाल देते हैं। तो हुँ, मेरे को गुरुकुल में डाल दिया था। हिसार के पास एक आर्यनगर नाम से गाँव है, वहाँ हुँ, पे गुरुकुल है, वहाँ मेरे को डाल दिया था। 50 जी, दिन मैं वहाँ रहा, 2 महीने से हुँ, कम ही रह पाया। हुँ, वहाँ मेरे को पूजा कर दिया, चोटी रखवा दी, हुँ, सफेद कुर्ता पहन दिया, धोती हुँ, बंधवा दी, मतलब मेरा वेशभूषा ही चेंज हो गया था वहाँ पे। हुँ, उस टाइम पे घर वालों ने थोड़ा-सा वो किया था, उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे से नहीं रहा जा रहा। हालाँकि बहुत अच्छा है, गुरुकुल बहुत अच्छा है, अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, संस्कार बहुत अच्छे सिखाते हैं वो लोग। हुँ। लेकिन कई कई चीज़ें सबको सूट नहीं करती, तो मैंने तब रिक्वेस्ट की, फिर 2 महीने का टाइम मैंने वहाँ स्पेंड किया, फिर घरवाले लेके आए कि हाँ, ठीक है, तो चलो कहीं और पढ़ ले, लेकिन अच्छे से रह ले, अब इस फील्ड में ज़्यादा मत घुस। एक केडी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे हर कलाकार की इच्छा होती है मुझे इस चीज़ के लिए जैसे कुछ लोगों को फौजी या जो अपनी सेना है, उससे जुड़ा काम करके बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जो किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर अपना जो कांसेप्ट है वो लेकर आते हैं। आपके दिमाग में ऐसा कोई कांसेप्ट ड्रीम कांसेप्ट कि यार मेरे को इस पे बहुत ज़रूर काम करना है? मेरा जो अभी लिख रहा हूँ मैं मूवी, वो है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पे जो हुँ, जो मैं काम कर रहा हूँ। उसमें हुँ, मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगा, उसमें जो कास्टिज़्म के अगेंस्ट भी चीज़ें रहेगी, उसमें हुँ, रिलेशन की केयर भी रहेगी, यारी हुँ, दोस्ती के जो यारी दोस्ती में ज़िम्मेदारियाँ होती है, वो भी दिखाया जाएगा। हमारा जो हुँ, कल्चर है पुराना, वो भी दिखाया जाएगा। इस हुँ, मूवी में सारे मसाले ऐसे होंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, एक हुँ, ज़िम्मेदार के नाते भी, एक कलाकार होने के नाते भी, और एक इस देश का प्रदेश का नागरिक होने के नाते भी, कि लोगों को अवेयर करूँ। अगर 4 लोग मुझे सुनते हैं, तो उन 4 हुँ, लोगों को मैं मैसेज दे पाऊँ, उनमें से एक भी अगर चेंज हो पाता है, तो मेरे लिए वो सक्सेस हो जाएगी चीज़ें। तो मैं हुँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जिसपे सब चीज़ों के लिए अवेयर किया जाए। हुँ। चलिए, बहुत बढ़िया। एक मैं ये जानना चाहूँगा कि केडी दोस्तों के साथ कैसे हैं? कैसे उनकी मस्ती होती है? कम दोस्त हैं, ज़्यादा हैं या कैसा कुछ है आपका जो पर्सनल लाइफ़ है दोस्तों के साथ? तो दोस्त बहुत हैं, अच्छी दोस्ती है जी सबके साथ, हुँ, और बिगड़ भी जाती है तो कोशिश करते हैं कि बना लेते हैं दोबारा, हुँ, और जब बात ज़्यादा ही निकल जाए तो नहीं बन पाती। हुँ, लोग कहीं न कहीं रिलेट भी करेंगे इस चीज़ को शायद नीचे कमेंट में। तो जी, यारी दोस्ती सबके साथ अच्छी है, बहुत हुँ, गुड है, और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होता है, जब उनको उनके साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है। उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया और दुआ करता हूँ कि आप अपने जीवन में, अपने करियर में कामयाब यूँ ही होते रहें और लोगों का मनोरंजन करते रहें। केडी आप हमारे साथ जुड़े बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू। आप सब देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।